हाय गाइस, इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स में आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी है। अब हम यहाँ पर अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है लिंक्स एंड इमेजेस का, कि किस तरह हम लिंक्स एंड इमेज के साथ डील करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक बॉयलर प्लेट लगाते हैं। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं, अरे ये बॉयलर प्लेट होता क्या है? अरे बच्चों, ये असल में ये टेम्पलेट होता है। तो बॉडी के अंदर हम इमेज एंड लिंक्स लेंगे। तो सबसे पहले हम टाइटल को हेडिंग देते हैं। टाइटल में देते हैं लिंक्स एंड इमेजेस का। यहाँ पर हम लिंक्स एंड इमेजेस का टाइटल दे देते हैं। तो बॉडी के अंदर हम लिंक्स एंड इमेजेस डालेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो इसको ज़रूर एक्सेस करें, बुक मार्क करें और सेव करें। यहाँ पर सेव करें। सो लेट्स स्टार्ट। अपने वेबसाइट में लिंक्स लेंगे। लिंक्स लेने के लिए हम ए लिखते हैं, ए टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद href एट्रीब्यूट हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम href के लिए हम कोई सा भी लिंक डालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं google.com। google.com लिखने के बाद यहाँ पर हमारे पास google.com ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये लिंक कॉपी करेंगे। ये लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम href में ये लिंक पेस्ट करेंगे तो हमारे पास लिंक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं कि जब हम उस पर क्लिक करें तो हमारे पास ये वाला google.com ओपन हो जाए। तो हमने लिखा है गो टू गूगल। कंट्रोल एस करने के बाद हम यहाँ पर साइट में आते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास google.com ओपन हो गया। लेकिन एक मुसीबत है इसमें, जैसे हम गो टू गूगल पर क्लिक करते हैं वो लिंक तो ओपन हो गया, लेकिन उसी टैब में हो गया। तो हम इसके लिए हम चाहते हैं कि ये दूसरे टैब में ओपन हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं, दूसरा लिंक भी डालते हैं linkedin.com। यहाँ पर हम फेसबुक डाल देते हैं। सही है, 3 लिंक्स हमने एक साथ ही लिए। इसको भी चेंज करते हैं, गो टू लिंक्डइन करते हैं। सही है, जैसे ही हम गो टू लिंक्डइन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास लिंक्डइन का प्रोफाइल ओपन हो। यहाँ पर हम फेसबुक डाल देते हैं। अब कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आते हैं। जैसे हम गो टू गूगल पर क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट ओपन हो गया, लेकिन सेम ही टैब में ओपन होता है, सेम ही। इसके लिए हम फिर बैक करते हैं, फिर गो टू फेसबुक पर क्लिक करते हैं, फिर बैक करते हैं। तो इसके लिए हम एक दूसरा एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो हमारे पास ए जो है एट्रीब्यूट और टैग्स के बारे में बताते हैं। ए जो है हमारे पास टैग है, इस जिस तरह बॉडी भी है, और href जो हमारे पास है एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हम फिर एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अब हम सब इन तीनों में हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, सेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट है अल्ट अल्ट प्रेस करके जहाँ जहाँ पर हमने जो भी सेम वर्डिंग लिखनी है तो वहाँ पर क्लिक करते जाए माउस से। सही है, ये अब हमने यहाँ पर लिखेंगे टारगेट प्लेइंग करेंगे। अब कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर साइड में आते हैं। जैसे ही हम गो टू लिंक्डइन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ओपन होगा। जैसे ही गो टू फेसबुक पर तो नेक्स्ट स्टेप में, गो टू गूगल तो नेक्स्ट स्टेप में। तो इस तरह हमारे पास ये टारगेट इस तरह काम करता है, ब्लैंक वाला नेक्स्ट स्टेप में ओपन हो जाता है। अब हम BR टैग लगाते हैं कि हमारे पास अलग अलग लाइन में ये लिंक आ जाए। अब कंट्रोल एस करके अब देखते हैं, देखिए हमारे पास लाइन वाइज आ गई है। सही है, ये तो हमारे पास हो गई इंटरनल लिंक्स। कमेंट यूज करेंगे तो कमेंट के लिए एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसके अंदर हम लिखेंगे इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो हम यहाँ वेबसाइट से लेते हैं। जैसे हमारे पास वेबसाइट से google.com, तो वहाँ से लेते हैं google.com, facebook.com, youtube.com, वहाँ का लिंक लेकर हम यहाँ डालते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल लिंक। अब एक्सटर्नल लिंक्स की बात करते हैं कि हम इसी फोल्डर में एक और फाइल लेंगे। यहाँ पर लेंगे तलहा तो लिया हुआ है, index.html ले लेते हैं। सही है, index.html। तो यहाँ पर हम बॉलर प्लेट लगा देते हैं। यहाँ पर हम जल्दी से कुछ लिखते हैं, हेडिंग 1 वेलकम टू कोडिंग विद तलहा। सही है, ये लिखने के बाद हम इसका लिंक डालेंगे वहाँ पर। सही है, ये हमारे पास एक्सटर्नल लिंक
एक्सटर्नल लिंक वो होता है जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है। तो हमारे पास ये मौजूद है, तो यहाँ पर सिंपल हम ए लिखेंगे, एट्रीब्यूट href डालेंगे, तो यहाँ पर आ गया index.html, ये हमने डाल दिए। तो यहाँ पर लिखते हैं वेलकम नोट। चलो वेलकम नोट लिख देते हैं, वेलकम नोट। अब कंट्रोल एस करके फिर आते हैं, लेकिन अभी इसके साथ भी टारगेट लगा देते हैं। सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट लगा देते हैं, टारगेट और ब्लैंक कर देते हैं। टारगेट और ब्लैंक, सही है, कि मतलब हमारा ये जो है ये नेक्स्ट टैब में ओपन है, हो जाए। सही है, ये हमारे पास नेक्स्ट टैब में ओपन हो गया। सही है, अब एक दूसरा लेते हैं, ए टैग लेते हैं, href एट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पर फिर सेम जिसमें हम काम कर रहे हैं तो यही लेंगे, talha.html। सही है, अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। यहाँ पर फिर टारगेट ब्लैंक, यहाँ पर हम न्यू टैब लिखते हैं। सही है, न्यू टैब, किधर गया न्यू टैब। सही है, अब आते हैं फिर इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसको हम क्रॉस करते हैं, ये हमारे पास लाइन में ही आ गया। चलो बी आर टैग लगाते हैं, बी आर टैग के मतलब लाइन ब्रेक हो जाए कि सही नजर आए, बी आर टैग। सही है, अब आते हैं, देखिए अब न्यू टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टैब आ गया। लेकिन देखो दोनों सेम ही है, ये वाला और ये दूसरा वाला, क्योंकि हमने सेम ही फाइल लिया हुआ है, तो ये हमारे पास आ गए दूसरे टैब में। अब बात करते हैं इमेजेस की। चलो थोड़ा रोशनी डाल देते हैं, ओवरव्यू करते हैं। हमने एक बॉलर प्लेट लिए हमने इस वेबसाइट में, फिर हमने टाइटल को किए लिंक्ड इन इमेजेस। सही है, उसके बाद हमने फिर बॉडी में एक टैग लिए, फिर एट्रीब्यूट लिए href का, फिर उसमें हमने लिंक्स डाले, ये एट्रीब्यूट लिए, फिर हमने लिंक्स डाले, फिर हमने टारगेट लिए। जैसे ही हमारा कोई मतलब आता है हमारे वेबसाइट में, गो टू लिंक्डइन पर क्लिक करेगा तो टारगेट कहाँ पर ओपन होगा, नेक्स्ट स्टेप में ओपन हो जाएगा। इसी तरह ये दूसरा भी है, हमने टैग लिए, href एट्रीब्यूट लिए, फिर हमने एक इंटरनल लिंक लिए हुए है, फिर उसके साथ हमने लिंक किए गो टू फेसबुक पर, जो भी क्लिक करेगा तो हमारे पास फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने नीचे एक्सटर्नल लिंक्स लिए, तो उसके साथ ये हमने एक्सटर्नल लिंक लिए, फिर उसके साथ कनेक्ट किए, वही सेम ही प्रोसेस है। ए href लिए, ए टैग लिए, href लिए, index.html जो है हमारे पास कंप्यूटर में ऑलरेडी था, तो हमने उसके साथ लिंक किए। अब इमेजेस की बारी आती है, तो हम br टैग लगा देते हैं। इमेजेस में हम सिर्फ img लिखते हैं तो खुद ही बखुद सोर्स आ जाता है। सोर्स हमारा क्या होता है, हमारा ये एट्रीब्यूट है, सोर्स एट्रीब्यूट है, ऑल्ट भी एट्रीब्यूट है। सोर्स में हम कोई भी इमेज डालते हैं जो हमारे पास कंप्यूटर में पीसी में मौजूद होता है या नहीं, और ऑल्ट वो होता है कि हमारे पास अगर पीसी में सोर्स मौजूद नहीं है तो हमें क्या शो करे, एरर शो करे, या ऑल्ट जो भी लिखेंगे आप वो शो होगा। जैसे हमने एरर लिखा है लेकिन हम एरर नहीं लिखते, चलो कुछ और लिखते हैं। ऑल्ट की वजह पहले इमेज डाल देते हैं। सही है, इमेज डालने के लिए हम सोर्स में कुछ लिखते हैं, चलो हम talha.jpg। अब ये इमेज हमारे पास नहीं है, हम आल्ट में कुछ देते हैं, आल्ट में हम इमेज इज नॉट प्रेजेंट लिख देते हैं। सही है, क्योंकि हमारे पास सोर्स ये talha.jpg इमेज है ही नहीं, तो ये हमें क्या शो करेगा, तो ये हमें आल्ट में जो लिखा हुआ है वो शो करेगा, इमेज इज नॉट प्रेजेंट। अब आते हैं, सही है, ये देखें इमेज इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि हमारे पास इमेज है ही नहीं तो हमें ये क्या शो करेगा। तो जब इमेज नहीं होगा तो हमें ये शो करेगा। चलो अब आते हैं कि सही इमेज डाल देते हैं। सही है, इमेज डालने के बाद यहाँ इमेज लिखते हैं दूसरे लाइन में, यार इमेज सोर्स क्या डालते हैं, हम एक वेबसाइट में जाते हैं अनस्प्लैश में। सही है, गूगल में आते हैं, क्रोम, यहाँ पर लिखते हैं अनस्प्लैश, उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी पिक्चर्स होती है। सही है, आप भी यहाँ से पिक्चर्स ले सकते हैं। अनस्प्लैश में आते हैं, ये देखिए ये फर्स्ट वेबसाइट है,
हम स्प्लैश में एक पिक्चर लेते हैं, पिक्चर नहीं लेते, चलो इसको ओपन करते हैं, एड्रेस ले लेते हैं। ये हमारे पास पिक्चर है, तो इसका एड्रेस हम कॉपी करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, और सिंपल यहाँ पर आके सोर्स में पेस्ट कर देते हैं। सही है, पेस्ट करने के बाद अब हम वेबसाइट में जाते हैं, देखें ये देखें हमारे पास लोड हो गया हुआ है इमेज। तो ये हमारे पास इमेज आ गई। ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हम छोटा करेंगे, वेट देंगे, हाइट देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, हम CSS में देंगे। सही है, तो ये हमारे पास आ गए। आल्ट में देते हैं, अगर हमारे पास ये पिक्चर ना हो तो फिर हमें क्या दिखाई दे, हमें दिखाई दे कि ये बस इमेज ही है। सही है, कंट्रोल एस करते हैं। अगर हमारे पास ये पिक्चर ना हो या मतलब साइड में मौजूद ही ना हो तो हमें फिर आल्ट दिखाई देगा कि ये एक इमेज है। अब लेते हैं एक दूसरा, हमारे पास यहाँ पर डेस्कटॉप में एक इमेज है, यहाँ पर ये देखें, चलो ये ले लेते हैं कैप्चर। ये कैप्चर पिक्चर है, मैंने कैप्चर की हुई है, तो चलो इसको इसी फोल्डर में डाल देते हैं। अब आते हैं, ये हमारे पास कैप्चर डॉट JPG आ गया। इमेज लिखते हैं, सोर्स क्या लिखते हैं, कैप्चर डॉट कैप्चर लिखते हैं, खुद ही ब खुद ही आ जाएगा। सही है, कंट्रोल एस करते हैं। आर्ट अगर हमारे पास पिक्चर ना हो तो हमें क्या दिखाई दे, इमेज। अब कंट्रोल एस करके यहाँ पर आते हैं, तो अब नीचे आते हैं, ये देखें हमारे पास ये इमेज आ गई। ये मैंने इमेज लिया हुआ था पिछली वीडियोस के लिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।